कोरोना काल का दंश हम सब ने झेला है और अब भी इसका डर और दुष्प्रभाव बना हुआ है, जिसके बाद से लोग अब पहले से ज्यादा स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति अवेयर हो रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। ऐसी ही प्रेरणा का स्रोत बने हैं बरेली जनपद में तैनात इनकम टैक्स ऑफिसर रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह से प्रेरणा लेकर उनके दफ्तर के सहयोगी और अन्य लोग भी अब बेहतर सेहत और प्रकृति को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। 52 वर्ष के रविंद्र सिंह साइकिल चलाकर खुद को फिट रखते हैं। दिन भर में करीब 25 से 30 किलोमीटर की यात्रा वह साइकिल से ही करते हैं। इतना ही नहीं, वह कई बार दफ्तर भी साइकिल से ही आए। रविंद्र बताते हैं कि पहले वह खुद को सेहतमंद रखने के लिए बैडमिंटन खेला करते थे, लेकिन इसमें खर्च काफी आ जाता था। इसके बाद उन्होंने साइकिल चलाने की ठानी। वह एक साइकिलिंग ग्रुप से भी जुड़े। रविंद्र का इस उम्र में सेहतमंद होने का जज्बा देखकर उनके दफ्तर और अन्य लोगों ने भी साइकिल खरीदी और अब सभी लंबी दूरियों के भी सफर को साइकिल से ही तय करते हैं। रविंद्र ने करीब 6 महीने पहले साइकिल चलाना शुरू किया। वो कहते हैं कि जब वो बैडमिंटन खेलते थे तब भी उनके पैर में चोट आ गई और डॉक्टर्स ने उन्हें खेलने से मना कर दिया। उसके बाद जब वह ठीक हुए तो उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया। साइकिल चलाने के स्टेटस वह व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में पोस्ट करने लगे, जिसके बाद उनके पोस्ट देखकर और लोगों को प्रेरणा मिली और कारवां बढ़ता चला गया। रविंद्र बताते हैं कि साइकिल चलाकर उन्होंने बरेली के लगभग आधे से ज्यादा स्थानों का भ्रमण किया है। जहां वो आज तक नहीं गए थे, वह सावन माह में जल चढ़ाने भी करीब 180 किलोमीटर साइकिल से ही गए। उन्होंने अपने अनुभव को अद्भुत बताया। उन्होंने कहा कि जब से वे साइकिल चला रहे हैं तब से अपने आप को फिट महसूस करने लगे हैं। रविंद्र ने बताया कि अब उनका लक्ष्य करीब 200 किलोमीटर साइकिल चलाने का है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम करेगा। जब ये कोरोना का समय आया तो जो मन में इतनी नेगेटिविटी आ गई थी, सब लोग हर तरफ बीमारी का आलम था, तो जब वो वाला पीरियड बीत गया तो मन में ये एक विचार आया कि जिस तरीके से कोरोना के समय में लोगों ने हमारी और परिवार की मदद की, तो अब हमको भी जो है दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। तो तैयार रहने का बस एक ही तरीका था कि अपने आप को पहले फिट रखें। तो फिट रखने के लिए क्या करें, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करें। इन बिटवीन जो है अमृत महोत्सव मनाया जाने लगा, तो अमृत महोत्सव में साइक्लोथॉन का एक प्रोग्राम रखा गया। तो प्रेरणा वहीं से मिली साइक्लोथॉन से कि साइकिल चला के भी अपने आप को फिट रखा जा सकता है। तो वहाँ से साइकिल चलाना शुरू किया और साइकिल चलाने से बहुत एकदम अपने आप को फिट महसूस करता हूँ और इससे जो है अपने आप को जब फिट महसूस करता हूँ तो लगता है कि अब किसी और के भी काम में आ सकता हूँ, और जब समाज के काम में आ सकता हूँ तो निश्चित रूप से ये एक मेरे लिए बहुत ही सुखद होगा। साइकिलिंग मैंने, जैसे हमारे रविंद्र सर ने बताया, मैंने इनके स्टेटस को देख के ही, मतलब ये रोज़ स्टेटस डालते थे, तो मैं यकीन मानिए कि उन लोगों में हूँ जो इंस्पिरेशन जिन्होंने सर से ली। हम सर का स्टेटस देखते थे कि रोज़ 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर, कभी सर देवरनिया जा रहे हैं 70-75 किलोमीटर। तो मैंने सर के साथ ही साइकिलिंग करना स्टार्ट किया। और साइकिलिंग करने का देखिए सबसे बड़ा महत्व यही है कि पर्यावरण हमारा जो है वो प्रदूषण मुक्त रहता है, हमारी सेहत बनती है और एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। आप अगर पूरे दिन में आप सुबह अगर स्टार्टिंग ही आपने अगर कुछ फिजिकल एक्टिविटी के साथ कर ली, जिसमें साइकिलिंग सबसे एक अच्छा तरीका है, तो आपके अंदर एक एंथुजियास्ट आता है। तो वही चीज़ है कि हर व्यक्ति को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है अगर वो कुछ ऐसा काम करे जिसमें उसका मन लगे, जिससे वो दूसरे को इंस्पायर भी कर पाए। तो अच्छा दिन जाता है, अच्छी दिनचर्या होती है, आदमी का फिजिकल फिट रहता है और इसी के साथ पर्यावरण भी अच्छा रहता है। साइकिलिंग की जहाँ तक बात है तो हमारे रविंद्र जी जो हैं आयकर विभाग में, इन्होंने बड़ी प्रेरणा दी और उस प्रेरणा से हम लोगों को साइकिलिंग करने के लिए आजकल के व्यस्त समय में जो वक्त नहीं मिलता है, वो साइकिलिंग के थ्रू हम पूरी अपनी बॉडी को सही रख सकते हैं और इससे जो है पर्यावरण को भी फ़ायदा मिलता है और इससे भाईचारा बढ़ता है, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, सब लोग रहते हैं। तो साइकिलिंग करने से मुझे एज ए पर्सनल मैं देखता हूँ कि इस एज ग्रुप में आके मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है। आजकल के व्यस्त समय में हम लोग ऑफिस के काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिलता है। तो साइकिलिंग करने से ये है कि होल बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है और हमारा स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है और हम लोग भी खुशगवार रहते हैं। हमारे कमिश्नर साहब के प्रोत्साहन से और हमारे रविंद्र सिंह जोनल सेक्रेटरी के प्रोत्साहन से काफ़ी इंस्पिरेशन मिली और हमने साइकिल चलाना शुरू किया। साइकिल चलाने से मेरा स्वास्थ्य एकदम फिट रहता है
और साइकिल चलाने के लिए जब मैं सुबह निकलता हूँ, लोग और भी मिलते हैं, बच्चे भी मिलते हैं, थोड़े एजेड भी मिलते हैं, कभी कभार एक आध ग्रुप भी मिल जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है उन्हें देख के। हालांकि मेरी थोड़ी स्पीड कम रहती है, एक आध बार बच्चों के साथ थोड़ा कोशिश की कि पीछे लगा लूँ, बच्चे आगे निकल गए, लेकिन बड़ा अच्छा फील होता है जब हम साइकिल चलाते हैं। मॉर्निंग में बढ़िया माहौल होता है, उससे पर्यावरण भी साफ़ सुथरा रहता है। मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि मैक्सिमम काम साइकिल से ही करूँ, और ऑफिस में भी सभी लोगों को ये प्रेरणा मिलती है कि जब मेरी 53 साल की एज है और मैं जब इस काम को कर रहा हूँ, तो जो यंग बच्चे हैं वो भी इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये देश के विकास में एक तरीके से हम पेट्रोल की सेविंग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी को भी स्वस्थ बना पाएंगे, उनको कुछ समझेंगे। As you know, the beautiful souls resides in the beautiful body. As we seen, the Ravin sir, he is our general secretary. His every thought, his every action, his every emotions that affects the family of this income tax department. We also see that he is daily he is exercising, he is daily cycling, and that inspires us to follow this path. And I also inspired with him. I also take him on cycles and daily morning I also go. I feel very proud and very healthy. I also feel very healthy. Thank you. मैं रेगुलर रूप में बैडमिंटन खेलता था, लेकिन वो कोर्ट बंद हो चुके थे, किसी भी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही थी। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, कुछ न कुछ तो करना चाहिए। इम्यूनिटी, जैसे उसमें बात केवल इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी पर निर्भर हो रहा था कि बॉडी की इम्यूनिटी किस व्यक्ति का कितना है, उसके ऊपर उसका सारा स्वास्थ्य निर्भर कर रहा था। तब हमने ये किया कि साइकिल, हमारे घर में हमारे बेटे की साइकिल थी, बेटे की साइकिल मैंने चलाना शुरू किया। ग्रीन पार्क में साइकिल चलाना शुरू किया, तो उसमें 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ये चलाता था और 1-2 राउंड टहल लेते थे, और उतने में ही अपने को मान लेते थे कि हम मतलब ठीक हो गए। और बाकी उसमें फ़ोन आना जाना, लोगों की सेवा करना, ये सारी चीज़ें होती रही। जब कोरोना काल से हम लोग बाहर निकले और अपने लोगों के बीच में हम सब लोग जब पाए, तो डिपार्टमेंट में भी एक बड़ी निराशा सा माहौल हुआ। अधिकारी जो जहाँ है वहीं पर रह रहा है, बड़े मिलना जुलना बंद, एक साथ बैठना उठना बंद। निराशा की स्थिति में हमारे माननीय प्रधान मुख्य आकार आयुक्त ने इस साइक्लोथॉन का मतलब जी 8 दिसंबर 2021 को साइक्लोथॉन का प्लान किया। अब उसमें हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग इसमें सपोर्ट करेंगे, और वो मन में रखे रहे। फिर इसके बाद फिर बैडमिंटन शुरू कर दिया, बैडमिंटन खेलना, साइकिलिंग थोड़ी कम हो गई। 17 मार्च 2022 को बैडमिंटन खेलते समय मतलब पैर मुड़ गया और पैर में चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया। तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप खेलेंगे नहीं। मैं 15 दिन बाद फ्रैक्चर को अपने आप हटाया और मैं फिर साइकिलिंग करने लगा। चला तो दर्द रहा, तो मैं खेलने की डॉक्टर के पास गया तो खेलने की स्थिति में तो नहीं रहा। उन्होंने कहा कि आप खेल तो नहीं सकते हैं अभी, आप टहल सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। मार्च में साइक्लोथॉन की फिर प्लान हुआ, तो मेरे प्रधान आयकर आयुक्त मुख्य आयकर आयुक्त ने ये कहा कि साइक्लोथॉन कराना है, इसमें कम से कम 100 लोग होना चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट में जो साइकिलिस्ट हैं, जो साइकिल चलाते हैं रेगुलर रूप में, वो लगभग 20 से 25 लोग थे। तो किसी तरह से उनकी संख्या हम लोगों ने साइकिल व्यवस्था करके 40 किया। साइकिल डिपार्टमेंट के लोगों को हम लोगों ने उपलब्ध कराया, आर्मी के कुछ लोगों को बुलाया। फिर मैंने संपर्क किया, हमारा बरेली का साइकिलिस्ट ग्रुप है, उसमें कुल 75 लोग हैं। 75 लोगों से मैंने एक उसमें से टीम लीडर से बात की मैंने, और उनका भी रविंदर उबेराय नाम है। मैं उनका आज आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और वो जब साइक्लोथॉन हुआ तो हमारे यहाँ कम से कम 100-125 की साइक्लोथॉन रैली हम लोग ने पूरे बरेली में निकाला था। तब से वो साइक्लोथॉन ग्रुप जो हमें साइकिल की ग्रुप जो मिला, उस समय से हमारे अंदर वो प्रेरणा आई। मैं अब अपने स्पीड को बढ़ाया, अपनी दूरी को बढ़ाया, और प्रत्येक दिन मतलब पहले तो 15 किलोमीटर के बाद 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। फिर इसके बाद एक दिन मैं गया, क्या नाम है, झुमका चौराहा तक
झुमका चौराहा तक गया तो आती जाती कुल मिला के 44 किलोमीटर ग्रीन पार्क से हुआ, वो मैंने यात्रा की। प्लान बना के हम लोग चलेंगे यहाँ से कछला साइकिल से, उसमें भी सावन का महीना था और हुआ है कि कछला चलेंगे। चलना तो था एक संदेश देने के माध्यम से कि हम लोग बरेली को और बरेली के आसपास के जिलों को हम संदेश दें कि साइकिल चलाएं और स्वस्थ रहें। और उसमें एक धार्मिक कार्य भी हो गया कि सावन का महीना चल रहा था, वहाँ से जल लाने की परंपरा है। जल हम लोग गंगा जल ले आए और यहाँ मंदिर में, नाथ मंदिर में चढ़ाए। और इसके बाद वो कुल दूरी 180 किलोमीटर, वो 180 किलोमीटर की दूरी हम 6 लोगों ने तय की और कुल मिला के 9.5 घंटा का समय लगा था। अब उसके बाद आपने पूछा कि इतना लंबी दूरी आपने तय किया है, 180 किलोमीटर मैंने बताया। अब हमारा जो प्लान है कि अभी मैं विदिन 10 डेज 200 किलोमीटर का एक टारगेट है, वो रिकॉर्डेड होता है, जो ऑल इंडिया नहीं बल्कि विश्व के लेवल का है। वो विश्व के जितने भी साइकिलिस्ट हैं वो हमारे रिकॉर्ड को देख सकते हैं। वो विदिन 10 डेज में 200 किलोमीटर का टारगेट को अचीव करूंगा। मैं हल्द्वानी या मुरादाबाद कहीं भी जा सकता हूं, अभी तय नहीं किया हूं कि अपने ग्रुप के साथ मैं कहां जाऊंगा। और 200 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद नेक्स्ट जो प्लान है वो साइकिल से नैनीताल जाने का प्लान है। एक प्लान और सितंबर में बन रहा है, वो देखिए प्रभु की कृपा वो पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। दिल्ली से काठमांडू की यात्रा, लेकिन हमें लगता है कि अभी अर्ली है, अभी मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ कि मैं दिल्ली से काठमांडू, एक देश के राजधानी से दूसरे देश की राजधानी साइकिल से करूं ये, लेकिन मन में है आने वाले समय में इस टारगेट को मैं पूरा करूंगा। हम अपने साथियों के ये संदेश देना चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने परिवार का सेवा कर पाएंगे, आप अपने डिपार्टमेंट के लोगों का सेवा कर पाएंगे, आप समाज का सेवा कर पाएंगे। और समाज का सेवा जब होगा तो देश का सेवा होगा और आपके जो कृति होगी, आपका ये जो जीवन होगा दूसरे के लिए अगर कहीं भी यूज हो रहा हो तो आपका जीवन सफल होगा। इस संदेश के साथ ये मैं अपना साइकिलिंग जो कर रहा हूँ उसके मतलब जो मेन एम है वो यही एम है कि हम अपने जीवन को साइकिल के माध्यम से सफल करें और लोगों को अच्छा संदेश देने की कोशिश करें।